नमस्कार दोस्तों, आई एम सेक्युलर मैन बट यू कैन कॉल मी मे बी। अबे कोई हंसा नहीं जोक पे यार। सर संघियों को कॉमेडी समझ में नहीं आती सर। आप सोच रहे होंगे अरे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सेक्युलर हूं, आपके पास प्रूफ क्या है? भैया ऐसा है, एक बार मेरे फादर ने अपने फादर को कम्युनल राइट में दूसरे कम्युनिटी के लोगों के हाथों मरते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने गुस्सा करने के बजाय अपने खुद के बच्चों का नाम उन कम्युनिटी के लोगों के नाम के ऊपर रख दिया। इतनी परवाह है हमें गंगा जमुनी तहजीब की। और प्रूफ चाहिए आपको? मैं कैपिटलिज्म से नफरत करता हूं। संघी और संघी क्रोनी कैपिटलिस्ट जो हैं, वो कैपिटलिज्म का इस्तेमाल करके माइनॉरिटीज को और दलित्स को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, दिस एपिसोड ब्रॉट टू यू बाय द कुबेर ऐप। आपको तो पता ही होगा कि हामिद अंसारी जी ने कुछ समय पहले कहा था कि भारत में माइनॉरिटीज खतरे में हैं। जब उनसे पूछा गया था कि भाई क्या प्रूफ है आपके पास कि भारत में माइनॉरिटीज खतरे में है, तो उनका जवाब था मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं। लेकिन देखिए, वो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग लोगों से गलतियां हो जाती हैं, चीजें भूल जाते हैं, तो वो भले ही भूल गए हों, लेकिन मैं आपको बताता हूं, माइनॉरिटीज इंडिया में खतरे में है यति नरसिंहानंद जैसे लोगों की वजह से। ये आदमी हमारी सोसाइटी के लिए एक खतरा है। पहली बात तो ये आदमी सैफरन कपड़े पहनता है, और देखिए हर एक इंसान जानता है कि सैफरन इज द कलर ऑफ टेररिज्म। पहले तो ये आदमी अपने मंदिर के बाहर एक साइन लगाता है जिस साइन पर कहा गया है नॉन मुस्लिम्स का आना यहां पर वर्जित है। कसम से यार, इन संघियों को ना सिर्फ एक चीज समझ में आती है, वो है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये लोग हमारी तरह इंटेलेक्चुअल नहीं है। हम लोग देखिए क्लब हाउस जैसे ऐप पर जाकर इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। क्वेश्चन प्रशांत, आई वाज वंडरिंग एज अ वुमन बिकॉज़ आई ऑलवेज सी हर, नहीं क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वहाँ पे, वो हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, वो स्टेज पर जाती हैं, वो वहाँ पर कम से कम 1 घंटा बोलती हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाती हैं, फिर वो दूसरी जगह पे जाती हैं, फिर वहाँ पे उतरती हैं। व्हेन इज शी गोइंग टू द वॉशरूम, व्हेन इज शी गोइंग फॉर हरसेल्फ। तो ये यति नरसिंहानंद जो है, ये डरी हुई कम्युनिटी के बारे में देखिए किस तरह के स्टेटमेंट्स कर रहा है। हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। और इस स्टेटमेंट्स की वजह से हमारी डरी हुई कम्युनिटी और डर गई है। इनका डर कसम से मुझसे देखा नहीं जाता। इतने डरे हुए हैं ये लोग कि उनको इस तरह की रैलीज निकालनी पड़ रही हैं। वो तो भाई हम लकी हैं कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ कुंभ मेले में फैलता है और बीजेपी की रैलीज में फैलता है। थैंक गुडनेस कि कोरोना माइनॉरिटीज की रैली में नहीं फैलता। अगर अब भी आपका दिल नहीं दहल गया हो तो देखिए कि इस बंदे की स्टेटमेंट से माइनॉरिटीज के बच्चे कितना डरे हुए हैं। बताइए, ये आदमी इस तरह से बच्चों को भी डरा रहा है। क्या इसलिए इन बच्चों के एंसेस्टर्स ने इंडिया के लिए लड़ाई की थी? क्या इसलिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सोशल वर्कर्स ने इतनी सोशल सर्विस की थी ताकि उनके बच्चों को आज ये दिन देखना पड़े? कसम से यार, आज मेरा बड़ा दिल हो रहा है जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं वो सारे अवार्ड लौटा देने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक मुझे किसी ने कोई अवार्ड ही नहीं दिया है। और मेरे सारे दोस्तों ने भी 2015 में ही अपने सारे अवार्ड लौटा दिए। अब तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड से आशा है कि बॉलीवुड को प्लेकार्ड वगैरह निकाले हैं, थोड़ी मदद हो हमारी। यति नरसिंहानंद जैसे लोगों ने हमारे इंडिया के महान पोएट्स को भी देखिए किस तरह से डरा कर रखा हुआ है कि अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे, कोई गंदा, मेरी माँ का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना? हम मार देंगे। लोग इतने डरे हुए हैं पूरे देश में कि वो बेचारे पोस्टर्स लगा रहे हैं कि कोई हमारी मदद कीजिए, कोई हमारे डर को दूर कीजिए। और पुलिस ने क्या किया?
पुलिस ने इन डरे हुए लोगों के पोस्टर्स हटा दिए और जिन लोगों ने इन पोस्टर्स को लगाया था उन लोगों को ही अरेस्ट कर लिया। गजब बेइज्जती है। ये है राम राज्य। और गोदी मीडिया क्या कर रही है? गोदी मीडिया से तो भाई हमें ऐसे ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ऊपर से गोदी मीडिया इन डरे हुए लोगों को ही ब्लेम कर रही है। हे भगवान, काश ये जमीन फट जाए और सीता माता की तरह मैं इस जमीन में घुस जाऊं। मेरे आइडल, मेरे पर्सनल हीरो दुग्गल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भाई हमारे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस कितने खतरे में हैं। तो आज के टाइम पे जो देश में हालत है काफ़ी अच्छे नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक से एक करके, क्या कह सकते हो आप, अटैक किया जा रहा है, उन पे हाईजैक किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आप देख ही रहे हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आजकल हमें इस मेजॉरिटेरियन देश से सवाल पूछना ही अलाउड नहीं है। शांति से हम लोग पोस्टर भी नहीं लगा सकते, शांति से हम लोग रैलियां भी नहीं निकाल सकते। अगर आप भी मेरी तरह इस सेक्युलर इंडिया से प्यार करते हैं तो प्लीज F दबाएं नीचे कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्ट देने के लिए हमारी मरी हुई फ्रीडम ऑफ स्पीच को। इसी तरह से कुछ समय पहले लोगों में डर फैला था जब कमलेश तिवारी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे इनको डराने के लिए। इतना डर गए थे उस समय भी ये लोग, इतना डर गए थे कि उनको फाइनली कमलेश तिवारी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि अरे भाई, मुनव्वर फारूकी भी तो ये सब कह रहा था, तब तो आप मुनव्वर फारूकी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करने के लिए आ गए थे। सर, ये लोग जलते हैं आपसे सर। हाँ यार, पता है मुझे, पता है यार। आप लोग समझिए, मुनव्वर फारूकी एक आर्टिस्ट है, मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है। वो तो जब ऐसी चीजें बोलता है वो तो प्यार से बोलता है। टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक, ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। इज लाइक, ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है ये। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय RSS, कुछ पता नहीं। वो यति नरसिंहानंद जैसा मेजॉरिटेरियन थोड़ी है। मुनव्वर फारूकी जैसे आर्टिस्ट को तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल प्रोवाइड करनी चाहिए। पहले इन संघियों ने गांधीयंस विद गन्स का नाम खराब किया, और जो लोग, जो भोले भाले एक्टिविस्ट इन गांधीयंस विद गन्स को सपोर्ट करते हैं उनका नाम खराब किया। और अब ये लोग हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब और हमारे देश की डरी हुई माइनॉरिटीज का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब नेहरू जी ने इंडिपेंडेंस के बाद हमारी डरी हुई कम्युनिटी को एक्स्ट्रा राइट्स दिए थे, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए थे, जब उनको कश्मीर में आर्टिकल 370 प्रोवाइड किया था, तो भैया कुछ सोच के ही दिया होगा ना, ऐसे ही मजाक मजाक में थोड़ी दे दिया। और आज देखिए क्या हालत हो रखी है। हमने आर्टिकल 370 हटा दिया। नेहरू के सपनों का इंडिया धीरे धीरे गायब हो रहा है। आज धीरे 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 हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर शब्द हटाने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो यह डर है कि अगले कुछ सालों में कहीं ये लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन से सोशलिस्ट शब्द भी हटाने की कोशिश ना करें। क्या मेरे जैसे सोशलिस्ट के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है? बाय द वे, दिस एपिसोड ब्रॉट टू यू बाय iPhone 12 एंड द कैम्बली ऐप। बहुत बड़े सोशलिस्ट है सर आप। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो बस देश के लिए सैक्रिफाइस करना चाहता हूं। तो आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या रिस्पांस होना चाहिए हमारा, जरूर बताएं मुझे। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक सब्सक्राइब दें, एक कमेंट करें नीचे कमेंट सेक्शन में। इससे मेरे जैसे सोशलिस्ट सेक्युलर वॉइसेस को सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज सपोर्ट दिखाएं। अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप पेट्रियन पर भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें। डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर करें। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो लेकिन फिर भी अभी तक आपने इस शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भाई किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये तो रहा इतना प्यारा सा बटन। प्लीज इस देश के लिए प्यार दिखाइए, हमारे सोशलिस्ट सेक्युलर वैल्यूज के लिए प्यार दिखाइए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे, और सेक्युलर प्रणाम।